Hello, guys, welcome back to another topic which is Server Super Global. Server Super Global. अब ये क्या काम करता है और किस लिए यूज़ होता है? इसमें एक होता है आपका सर्वर इन्फॉर्मेशन होता है, सर्वर इन्फो, ठीक है। एक उसमें आपके पाथ्स होते हैं, ठीक है, कौन से पाथ पे आप जा रहे हैं, और आपका स्क्रिप्ट का डेटा होता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आती है कि क्योंकि ये नाम से ज़ाहिर है सर्वर है, तो ये आपको सर्वर के मुताबिक डेटा देगा, और ये वेरी होता है सर्वर टू सर्वर, ठीक है। कोई सर्वर आपको डेटा देगा, कोई नहीं देगा, कोई थोड़ा सा डेटा देगा, कोई ज़्यादा देगा, कोई बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट होगा, डेटा ही नहीं देगा। तो इसके बारे में आपने वरी नहीं होना, ठीक है। क्योंकि ये सर्वर टू सर्वर वेरी होता है और सर्वर पे डिपेंड करता है कि ये डेटा देना है मैंने और ये डेटा नहीं देना, ठीक है। तो आते हैं सर्वर पे। और दूसरी चीज़, अगर आप PHP स्टार्ट करें और फिर एंड ना करें तो भी ओके हैं, ठीक है। आप मतलब ऐसे कर सकते हैं। तो लेट्स से आते हैं, और इसमें आपके सुपर ग्लोबल सर्वर में आपके अंदर कीज़ होती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कीज़ होती हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट कीज़ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेट्स से अगर मैं इको करूँ डॉलर सर्वर, ठीक है, तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मुझे एरर देगा। क्या कहेगा? की एक्सपेक्टेड, ठीक है, एंड रीड कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर आप कीज़ दे सकते हैं। तो की क्या है? की इन्फॉर्मेशन है अबाउट आपका जो सर्वर है, इसके मुताबिक आपकी इन्फॉर्मेशन है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि जो रिक्वेस्ट URI है, रिक्वेस्ट URI जहाँ से मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ, ये क्या है, ये कौन सा फाइल है, ठीक है। तो अगर मैं आके इसको रिफ़्रेश करूँ, ठीक है, और देखो रिक्वेस्ट URI, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक है, रिक्वेस्ट, ओके। अब आते हैं, तो ये देखिए वेब डेव कोर्स सर्वर डॉट PHP। तो ये देखिए वेब डेव कोर्स सर्वर डॉट PHP, ठीक है। तो ये आपको आपका जो URL है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। इसके बाद है आपका, अगर मैं इसको कॉपी करूं, और इसके बाद आपका है PHP सेल्फ, ठीक है, PHP सेल्फ। और यहाँ पर अगर मैं इको करूं, एक BR को, PHP, ओ स्पेलिंग मिस्टेक अगेन, PHP सेल्फ, ये देखें, ये दोनों एक ही काम करते हैं। लेकिन ये क्या है? अब PHP सेल्फ कहाँ पर यूज़ होता है? लेट्स से मैं यहाँ पर एक फॉर्म बनाता हूँ। मैं PHP को अब ख़त्म करूँ, अब क्योंकि मैं नीचे HTML का काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने HTML को यहाँ पर बंद किया है, ठीक है। अब लेट्स से मैं एक फॉर्म बनाता हूँ, और यहाँ पर मैं इनपुट फील्ड लेता हूँ, लेट्स से नेम, एक ही फील्ड लेता हूँ, नेम लेट्स से, ठीक है। और यहाँ पर आके मैं रिफ़्रेश कर लूँ, तो ये फील्ड है आपका। अब लेट्स से यहाँ पर एक्शन होता है, ठीक है। ये एक्शन आपने कहाँ पर परफॉर्म करना है? तो बस औक़ात हम दूसरा कोई URL लेते हैं, दूसरा पेज देते हैं। लेट्स से हमने जो सेशन किया था, इसका ऑपरेशन सेशन पे परफॉर्म होगा, या वटेवर कहाँ पर भी हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप क्या देंगे? सर्वर डॉट PHP देंगे ना, ठीक है। तो जो जो परफॉर्मेंस होगी तो यहाँ पर होगी ना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और बनाता हूँ, टाइप सबमिट, सबमिट, सबमिट। और यहाँ पर लेट्स से मैं मेथड पोस्ट कर लेता हूँ, मेथड आपका है पोस्ट, ठीक हो गया। अब आके मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, कुछ लिखता हूँ मैं और सबमिट कर लेता हूँ, तो इसी पेज में सबमिट हो रहा है, ठीक है। अब लेट्स से मैं सेशन दे रहा हूँ, सेशन डॉट PHP पेज है और वहाँ पर सबमिट हो जाए, ठीक है। मैं इसको रिफ़्रेश कर लूँ, कुछ दूँ, तो ये सेशन पे आ रहा है, ठीक है ना। अब लॉजिक कहाँ है यहाँ पर? अब मैं सेशन पे नहीं जा रहा, और इसी पेज पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस फॉर्म को सबमिट कर रहा हूँ यहाँ सर्वर में। तो ये आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि इसको कॉपी करें यहाँ पर, और यहाँ पर आके इसको PHP में बंद कर लें, ठीक है। इको में हटाता हूँ और यहाँ पर मैं इक्वल साइन लगाता हूँ और PHP भी हटा देता हूँ, ठीक है। ये भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्शन आपका क्या है? सर्वर PHP सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वो रीडायरेक्ट होगा। लेट्स से मैं कुछ लिखता हूँ और सबमिट कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पर रीडायरेक्ट हुआ है,
ठीक है। अगर आप भी इस तरह से करना चाहते हैं मतलब इसी फॉर्म में आप डेटा सबमिट करना चाहते हैं तो PHP सेल्फ एक गुड प्रैक्टिस है सिक्योरिटी वाइज, ठीक है। इसके बाद रिक्वेस्ट URI है, ठीक है। आप किसी पेज पे जाना चाहते हैं और URL देना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप हम इस पर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर, तो आप देखेंगे। अब आते हैं इसके और कीज़ पे। तो मैंने W3 स्कूल को ओपन किया, यहाँ पर देखिए PHP सेल्फ है, सर्वर नेम है। आप अगर आपका सर्वर हो, लेट्स से मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ सर्वर नेम, ठीक है। URI की जगह सर्वर नेम मैंने कॉपी किया और यहाँ पर आ गया, मैंने रिफ़्रेश किया तो ये देखिए लोकल होस्ट है मेरा, ठीक है, क्योंकि मैं लोकल एनवायरनमेंट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से HTTP होस्ट कौन सा है, HTTP होस्ट में आके रिफ़्रेश कर लूँ दोबारा से, ठीक है। तो ये देखिए ये भी लोकल होस्ट है, ठीक है। HTTP रेफर यूज़र एजेंट, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं। क्वेरी स्ट्रिंग, HTTP एक्सेप्ट, HTTPS, रिमोट एड्रेस, रिमोट होस्ट, और यहाँ पर इसकी जो डिफिनीशन है वो यूज़ हुई है। तो आप यहाँ से भी आप वो कर सकते हैं, ये सर्वर का जो कीज़ है इसके बारे में पढ़ सकते हैं। बहुत सी वेबसाइट्स हैं वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। मैंने एक बेसिक सा ओवरव्यू देना था, ठीक है। और आज हमारे सुपर ग्लोबल ख़त्म हुए। कल देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में हम मैं भी डेटाबेस शुरू करें, कुछ फॉर्म रजिस्ट्रेशन वगैरह करेंगे और उसमें डेटाबेस का काम करेंगे। अब तक के लिए आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, क्वेरीज़ हो, किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।